कोरोना की बीमारी अब जो है ऐसा लगता है कि उस दौर में पहुंच गई है जहां से कि अब पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि डेथ उतनी नहीं होती है इस बीमारी में, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मेरे जो भी पुलिस के संगी साथी हैं या और भी डिपार्टमेंट के जो लोग ड्यूटी पर हैं, उनको कई चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि पुलिस वाले तो खतरों के खिलाड़ी की तरह हो रहे हैं। तो हमें अनाड़ीपन से कोई काम नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को हमें यूज़ करना है, ताकि हम इस खतरे से बचे रहें, इस संक्रमण से बचे रहें। सब 50 लोगों ने आपको बार बार यही बात बताई होगी कि आपको मास्क लगा के रखना है, आपको जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो इन चीज़ों को आपको कैसे करना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि जब आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आप भी मास्क लगाए हैं, आपके सामने वाला भी मास्क लगाया है, तो कहते हैं इसके संक्रमण का जो खतरा है वो 1% है। तो 99% तो आपको होगा नहीं अगर आपने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन आप प्रॉपर लगाएं। आपकी जो नोज़ है वो कवर होना चाहिए, और बार बार अपने हाथ जो है इसको फेस से या नोज़ से या आई से टच नहीं करना है। इसका स्पेशल आप ध्यान रखें। अब कुछ आपके पर्सनल जो आर्टिकल्स हैं, जैसे आपका ये पेन है या आपका ये चश्मा है, ये चीज़ें जो हैं आप इनको भी सैनिटाइज करते रहें। ये मोबाइल है आपका, यदि इसे भी सैनिटाइज करते रहें और ध्यान रखें ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र ना करें। कई बार ये होता है कि यार कॉल आ रही है, देख यार कॉल आ रही साहब की, तू अटेंड कर ले, मेरा फ़ोन तू लेके सुन ले क्या बता रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं करना है। आप अपना फ़ोन, आपका अपना फ़ोन है, आप सिर्फ अपने पास रखें, ये किसी को आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको कॉल करना है तो वो अपने मोबाइल से करें। ना संक्रमण दो, ना संक्रमण लो। तो ये बड़ी मोटी सी बात है, लेकिन ये बातें मैंने देखा है कि हम आमतौर पर अनाड़ेपन में करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है, अब चूँकि इस खतरे में इसके साथ ही रहना है, तो कैसे सीखेंगे इसके साथ रहना। एक तो हो गया कि हम बचाव करेंगे, और दूसरा ये है हम अपनी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर लें कि यार ये आएगा तो भी हम इसे यहीं ख़त्म करेंगे। आपका मॉरल बिल्कुल बूस्ट होना चाहिए। आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, यदि ये होगा तो इस साले को मैं यहीं अपने शरीर में ही ख़त्म कर दूंगा। जिसने ये प्रण कर लिया, जिसने ये सोच लिया, वो ज़रूर इसे ख़त्म कर देगा। ये मेरा बिल्कुल 100% विश्वास है। यदि आप गिर गए हैं और आप उठना नहीं चाहते तो आपको कोई नहीं उठा सकता, पूरा डिपार्टमेंट मिलकर नहीं उठा सकता। लेकिन यदि आप खुद उठना चाहेंगे तो आप घुटनों के बल उठेंगे, खड़े होंगे और फिर चलेंगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सोर्सेज से बता रखा है आपको क्या करना है। आपको विटामिन सी लेना है 500 mg एक गोली, जो डॉक्टर ने एडवाइस करते हैं। आपको संतरा लेना, अनानास लेना, केला लेना, बेरीज लेना, जो भी फ्रूट्स जिस खट्टे होते हैं जिसमें विटामिन सी होता है वो लें। मैंगो भी खा सकते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं ताकि आपकी शरीर में क्षमता रहे, आप थकें नहीं। चाहे वो पनीर से लें, आप दूध से लें, दाल से लें, सब्जी से लें। दूध आपको ज़रूर लेना है, वो हल्दी के साथ लेना है, वो इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत अच्छा है। पुराने ज़माने में सब लेते थे, नया ज़माना आ गया, नया दौर आ गया, नई नई चीज़ें आ गई, लेकिन अब हमें उसे हल्दी के साथ ही लेना है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हमें दोनों टाइम अपने खाने को जो है, दोनों टाइम अपना खाने का बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना है कि हमें खाना जो है अच्छा खाना है। और हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे डाइट रखेंगे, तो वैसे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। दो स्टेज है कि एक तो आपको जब कोरोना नहीं है तब आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि थोड़ी सी आपकी तबीयत खराब हो रही, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, उसकी सलाह लोगे, सीनियर अफसर को बताओगे कि सर मुझे ये लग रहा है, मुझे टेस्ट कराना है। तो उसका आपका टेस्ट कराया, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन जब आपने टेस्ट कराया तो फिर आप 2-3 दिन वेट करें जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है आपका। यदि टेस्ट भगवान ना करे पॉजिटिव आएगा नहीं, नेगेटिव ही आ रहा है, जितने भी हमारे यहाँ हुए हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो आप अपने सीनियर अफसर को बताएंगे। जहाँ भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं शिफ्टिंग के लिए, वहाँ शिफ्टिंग होंगे। पुलिस के लिए कई तरह की व्यवस्था है। हैदरपुर टेस्टिंग सेंटर में भी 13 रूम हैं, BL कपूर में 20 बेड हैं जो कोविड सस्पेक्ट्स के हैं, आर्मी हॉस्पिटल में भी 25 बेड हैं।
OPL में 6 एम्बुलेंस लगा रखी हैं। तो ये है कोविड के लिए। तो सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने भी अपनी काफ़ी व्यवस्था कर रखी है। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब आपको और क्या करना है, आप नमक के गरारे डेली करें, दिन में 2 बार, एक बार सवेरे एक बार शाम को, ताकि यदि ये आया भी है तो ये ख़त्म हो जाए। बताते हैं कि भाप लेना, नमक के गरारे करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत मदद करती है। आप गिलोय ले सकते हैं, आप घनवटी ले सकते हैं, ये रेगुलर आप ले सकते हैं, जो जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आयुर्वेद की चीज़ें हैं जो आपको बहुत मदद करती हैं। अगर आप इन छोटी छोटी पर्सनल चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हम इस बीमारी से जीत के आएंगे और बड़े खिलाड़ी और चैम्पियन की तरीके से बाहर निकलेंगे और जो है सब ठीक रहेंगे और इस कोरोना से जंग ज़रूर जीतेंगे। तो चूँकि हम पब्लिक में हैं, ख़तरे में हैं, इसलिए हमें अपना और अपने साथियों का सबका ध्यान रखना है। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का थाने के अंदर, जहाँ आप ड्यूटी प्लेस पे जहाँ हैं वहाँ पे भी ध्यान रखना है, बैरिक्स में भी ध्यान रखना है। ठीक है। आयुष का जो किट है उसमें भी कई बातें बताई गई हैं, आपने सुनी भी होंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन आप बेसिकली कुछ चीज़ें, 3-4 चीज़ें मेंटेन रखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।